शीर्षक संतुलन की राह। लेखक मदन मोहन। ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन। रितेश एक महत्वाकांक्षी युवक था। उसके जीवन का लक्ष्य था बड़ा नाम, धन दौलत और सफलता हासिल करना। बचपन से ही उसने ये सीखा था कि कड़ी मेहनत और लगन से सब कुछ पाया जा सकता है। वो दिन रात पढ़ाई करता, नई नई योजनाएं बनाता और अपने करियर के बारे में सोचता। लेकिन साथ ही उसके माता पिता और दादा दादी उसे अध्यात्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते रहते थे। प्रारंभिक संघर्ष। रितेश के माता पिता उसे धार्मिक क्रियाकलापों में शामिल होने और अपने भीतर शांति खोजने का सुझाव देते। लेकिन रितेश का तर्क था, ध्यान और प्रार्थना से पेट नहीं भरता। उसकी दुनिया में केवल भौतिक उपलब्धियों का महत्व था। समय बीतता गया और रितेश अपने कार्यक्षेत्र में सफल होता गया। उसे एक बड़ी कंपनी में उच्च पद मिला और उसकी आय भी बढ़ने लगी। लेकिन इस सफलता के साथ ही वो भीतर से बेचैन रहने लगा। उसने महसूस किया कि उसकी सफलता ने उसे खुशी नहीं दी। वो अकेलापन, तनाव और असंतोष महसूस कर रहा था। आंतरिक संघर्ष। एक दिन रितेश के दादाजी ने उससे कहा, बेटा, भौतिकता जीवन का हिस्सा है, पर अगर मन शांत न हो तो ये सब व्यर्थ है। रितेश ने ये बात टाल दी, लेकिन ये उसके मन में गूंजने लगी। धीरे धीरे उसके काम का दबाव इतना बढ़ गया कि उसे नींद न आने की समस्या हो गई। वो चिड़चिड़ा और थका हुआ महसूस करता। एक दिन जब वो थकावट और तनाव से परेशान था, उसने अपने मित्र आर्यन से ये समस्या साझा की। आर्यन ने उसे एक ध्यान शिविर में जाने का सुझाव दिया। अध्यात्म की ओर पहला कदम। शिविर में रितेश ने ध्यान, योग और आत्मविश्लेषण का अनुभव किया। पहली बार उसने अपने भीतर झांकने की कोशिश की। वहां के एक साधु ने उससे कहा, संसार में हर चीज का संतुलन जरूरी है। भौतिकता और अध्यात्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर केवल भौतिकता की ओर झुके रहोगे तो मन असंतुष्ट रहेगा। अध्यात्म का मतलब सांसारिक जीवन छोड़ना नहीं, बल्कि उसमें संतुलन बनाना है। रितेश को यह बात समझ में आई। उसने महसूस किया कि उसकी समस्याओं का कारण केवल बाहरी सफलता के पीछे भागना था। संतुलन की ओर कदम। शिविर से लौटने के बाद रितेश ने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव किए। उसने सुबह शाम ध्यान करना शुरू किया, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित किया और परिवार के साथ समय बिताने लगा। काम के साथ साथ उसने अपने मन और आत्मा के पोषण पर ध्यान देना शुरू किया। अब रितेश का जीवन बदलने लगा। उसे महसूस हुआ कि अध्यात्म ने उसकी भौतिक सफलता को भी एक नई दिशा दी है। उसका मन शांत था और वह अपने कार्यक्षेत्र में अधिक प्रभावी हो गया। अंतिम संतुलन। कुछ महीनों बाद रितेश ने अपने दादाजी से कहा, दादाजी, आपने सही कहा था। भौतिकता और अध्यात्म को संतुलित करके ही जीवन को सच्चा सुख और शांति मिलती है। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यही जीवन की कला है। जो इस संतुलन को सीख जाता है वही सच्चा विजेता है। सीख। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि भौतिक सफलता और अध्यात्म दोनों का संतुलन बनाए रखना ही सच्चे सुख और शांति की कुंजी है। केवल भौतिक सुखों के पीछे भागने से जीवन अधूरा रह जाता है। अध्यात्म हमें भीतर की शांति और संतोष का अनुभव कराता है, जिससे हमारा जीवन संपूर्ण बनता है। कहानी संतुलन की राह में व्यक्त किए गए विवाद समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के सिद्धांत निम्नलिखित है। 1. आत्मनिरीक्षण और आंतरिक जागरूकता। रितेश ने अपने तनाव और असंतोष को पहचानने के लिए आत्मनिरीक्षण किया। यह समझना कि समस्या केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि आंतरिक असंतुलन में है, विवाद समाधान का पहला कदम था। यह सिद्धांत समस्या की जड़ तक पहुंचने और आंतरिक संघर्ष को समझने पर आधारित है। 2. निर्णय लेने के लिए परामर्श, कंसल्टेशन। रितेश ने अपने मित्र आर्यन और दादाजी से परामर्श किया। बाहरी मार्गदर्शन और सलाह ने
उसे समाधान की ओर पहला कदम उठाने में मदद की। यह सिद्धांत बताता है कि कठिन परिस्थितियों में अनुभवी और विश्वसनीय लोगों से मार्गदर्शन लेना समाधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 3. संतुलन की आवश्यकता को समझना, बैलेंस एज अ रेजोल्यूशन। कहानी में समाधान का मूल सिद्धांत यह था कि भौतिकता और अध्यात्म दोनों को संतुलित किया जाए। जीवन में किसी एक पक्ष पर अत्यधिक ध्यान देने से असंतुलन पैदा होता है। यह दृष्टिकोण मध्यम मार्ग के सिद्धांत को प्रस्तुत करता है, जिसे विवाद समाधान में एक कुशल तरीका माना जाता है। 4. व्यवस्थित परिवर्तन, ग्रेजुअल चेंज। रितेश ने तुरंत कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया, बल्कि छोटे छोटे सकारात्मक बदलावों के माध्यम से अपने जीवन को सुधारने की कोशिश की। ये धैर्य और क्रमिक परिवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है, जो किसी भी संघर्ष का दीर्घकालिक समाधान देता है। 5. सकारात्मक अनुभवों से प्रेरणा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ध्यान शिविर में रितेश ने शांति और आत्मसंतोष का अनुभव किया। इस सकारात्मक अनुभव ने उसे जीवन में अध्यात्म को अपनाने के लिए प्रेरित किया। यह सिद्धांत बताता है कि सकारात्मक अनुभव और प्रोत्साहन के माध्यम से लोगों को विवाद या संघर्ष से बाहर लाना अधिक प्रभावी होता है। 6. साझा समझ और संवाद, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड डायलॉग। रितेश और उसके दादाजी के बीच संवाद ने उसे जीवन के संतुलन का महत्व समझने में मदद की। ये खुले संवाद और समझ के सिद्धांत को प्रकट करता है, जो किसी भी विवाद को हल करने का एक प्रभावी तरीका है। 7. प्रेरणादायक नेतृत्व, इंस्पिरेशनल लीडरशिप। दादाजी ने अपने ज्ञान और अनुभव से रितेश को प्रेरित किया। उन्होंने बिना कोई दबाव डाले अपने विचार प्रस्तुत किए, जिससे रितेश ने स्वेच्छा से संतुलन की दिशा में कदम बढ़ाया। ये नेतृत्व द्वारा प्रेरणा का सिद्धांत है, जो दूसरों को आत्मनिर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। निष्कर्ष: इस कहानी में मुख्य रूप से आत्मनिरीक्षण, परामर्श, संवाद, सकारात्मक अनुभव और संतुलन के सिद्धांतों का उपयोग किया गया है। ये सिद्धांत किसी भी प्रकार के आंतरिक या बाहरी विवाद को हल करने के लिए महत्वपूर्ण है। मदन मोहन, ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन। थैंक यू।